साल में भोजन कहे नहीं बस। पत्ती पत्ती के काट कुंटे उनको बार बार हमने आप लोगों को बताया कि उनको कालभैरवी जी के दर्शन हुए हैं, राम जी के दर्शन हुए हैं और हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर के उनको कथा भी सुना है। इतनी उच्च कोट की सिद्ध बनी है। उन्हीं के पास थोड़ा सेवा के लिए हम लोग जाते हैं। और एक चीज़ बार बार हम और कहते हैं कि चित्रकूट में देखा जाए या संतों की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं, या तो राम नाम का जप है या तो संत सेवा। और संत सेवा की जो संत सेवा करता है उसका पुण्य अच्छे होता है, किसी जन्म में नहीं होता। अब इनके बारे में अभी हमको पता चला कि बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है, तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैया का हम आपको दर्शन कराते हैं और कुछ सामान भी लिए हैं, उसका भी आपको उनको जय इस तरह उन्हीं की घर का इस तरह कोई नहीं आ रहा, कोई दिख ही नहीं रहा। क्या इस तरह तो हम आए हैं यहाँ, देखिए सिद्ध मैया है यहाँ, लेकिन पता नहीं कोई है हॉस्पिटल में चली गई, कहाँ चली गई कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो चारों तरफ बंद है, सब बंद है। हाँ, चारों तरफ बंद है। तो पता नहीं क्या तकलीफ थी, परेशानी थी, हॉस्पिटल भर्ती में क्या है कुछ जानकारी नहीं। उनके लिए कुछ दक्षिणा भी लाए थे, कुछ जो है सामान भी लाए थे, राशन है, कई तरह का सामान लाए थे। और चलो अब जो भी हो, और जो होगा दोबारा फिर आएंगे। अभी वर्तमान में जा रहे हैं क्योंकि अब जब मैया का दर्शन नहीं हुआ तो क्या करें, चला जाए। चलो अब क्या करें, आए तो बहुत प्रेम से थे, लेकिन अब माता जी का दर्शन भाग में नहीं लिखा है तो क्या करें, फिर दोबारा हम आकर के आपको दर्शन कराएंगे। और इसी तरह कोई आवाज़ नहीं दे रहा। थोड़ा सा देख लो और देख लीजिए, थोड़ा सा अंदरमा तक देख लीजिए। हाँ, थोड़ा देख करके तब चले आइए। इसी तरह इसी तरह अरे है आइए। अरे माता जी वो बाहर में बंद था तो हमने सोचा कि लगता है कोई है कि नहीं है, तो इस तरह से झोला मैं ले आता हूँ। और ठाकुर जी का दर्शन करा दीजिए अपने पास। देखिए ठाकुर जी हैं, यही हनुमान जी जो है माने इसी रूप में हनुमान जी प्रकट होकर के माता जी को कथा सुनाते थे, राम कथा सुनाते, रामायण सुनाते थे। और ये हमारे जो है राम लक्ष्मण या राधे कृष्ण जी, हमें राम लक्ष्मण और हनुमान जी हैं। और ये देखिए यही मंदिर है। तो इस तरह से राम जी के दर्शन हुए, माता जी को हनुमान जी के दर्शन हुए। इस तरह से इनकी अपार महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम। इसको थोड़ा बड़े होंगे, चलो लौट के फोटो ले लेंगे, लौट के ले लेंगे, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मिल गए हैं अभी माता जी का दर्शन। इसको बंद कर देते हैं, और गाड़ी चाबी बंद की है। तो वो अभी हमारे कुछ भगत लोग आए थे मैया, तो बताएं कि आपकी तबीयत है बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। बुखार 15 दिन हो गया। दर्शन करा दीजिए। तो हम आपको जो है माता जी का दर्शन करा ही रहे हैं। और अब क्या बतावें माता जी क्या डॉक्टर जी से हम बुलाया जाए? डॉक्टर आता है। आता है? अच्छा लेडी डॉक्टर आता है। अच्छा, तो कोई ताकत का इंजेक्शन लगाता है? हाँ, इंजेक्शन को टॉनिक को देंगे। अच्छा, दवाई देंगे। अच्छा, दवाई देता है। तो माता जी का यहीं एक डॉक्टर आता है और अपना कुछ इंजेक्शन है, दवाई है, यही दे जाता है। तो कुछ आराम है माता जी? आराम है। अच्छा, कुछ बंद हो गया। अच्छा, आराम है। अच्छा। तो माता जी को बता रहे हैं कि बुखार बंद हो गया है और कुछ आराम है। तो चलो क्या कहा जाए, जैसे प्रभु के लिए माता जी थोड़ी सी दक्षिणा। अरे नहीं, मेरे को दक्षिणा देता है कोई? अरे नहीं, छोड़ जाते। मेरे यहाँ रुके थे तो कहा मैया का दर्शन दर्शन कराओ। फिर आपने खिलाया पिलाया, दोबारा कहे कि फिर जाते समय आना। फिर जाते समय भी आए तो उन्होंने आपके बारे में बताया कि सब उनकी तबीयत खराब चल रही है। तो हमने कहा आजकल करते करते क्या करें महाराज जी, माता जी हमारे यहाँ काम वाम तो ज़्यादा नहीं है,
लेकिन तमाम जो है कभी कोई भगत आ गया, कभी कोई भगत आ गया, इसमें बिजी भी रहते हैं। जाता है। हाँ, मैं कहीं जाता नहीं, बाहर है। चित्रकूट छोड़कर माता जी मैं कहीं नहीं जाता। अच्छा। मेरा एक सिद्धांत है, मैं चित्रकूट छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। तो चित्रकूट में, हाँ चित्रकूट में ही रहता हूँ। हाँ, अब ये है कि जैसे कभी कभी आपकी तरफ ज़्यादा नहीं आ पाता हूँ। अच्छा, मैं मुझको पता कि सेवा हो रही है, अरे चल रहा ना, है। मैं 2-3 टाइम भेजा था। अच्छा, तो बिल्कुल मैंने चल ही नहीं पा रहा। तो फिर मैं गया, हमने कहा चलो आपको हॉस्पिटल घुमा देते, हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर कहा महाराज जी मुझे दाढ़ी बनवाना है। तो हमको चलो ही, फिर 50 रुपया उसको दिए, दाढ़ी वाले को दिए। तो फिर अभी दाढ़ी बनवा रहा। यदि अभी जाऊंगा, यदि वो कहेगा कि आश्रम में छोड़ दो, हॉस्पिटल में छोड़ दो, क्योंकि रास्ते में माता जी रोड में रेंग रहा था, और बहुत पुराना महात्मा था। मैं देखा हूँ उनके यहाँ क्या कि भगवान को नाम करता है। अरे मैया अभी बताओ, कष्ट देता है। मैया अभी बताओ, हमारे बगल में एक महात्मा जी थे, आपसे बताओ मैं, वो भी 85 बरस के लगभग हो गए थे। वो क्या हुआ कि तबीयत तो खराब थी, कोई दवाई इलाज नहीं करवाया, तो श्वासा जो है सांस धीमे धीमे रुकने लगी, और धीमे माने शरीर भी धीमे धीमे करने लगा। और सभी महात्माओं को बुलाए, ऐसा करो इनकी जो है चिता की तैयारी की जाए। अब जबकि सांस चल रही महात्मा, अब जिंदा है, लेकिन सब चिता की तैयारी कर रहे थे। अचानक महू को बुलाया था, मौनी जी तो महू चल कर देख लीजिए। हम कहा ये बताओ, इसकी सांस चल रही, डॉक्टर को बुला करके दवाई इलाज कराना चाहिए, और तुम जो है कह रहे हो कि चिता की तैयारी किया जाए। फिर मैं तुरंत 1000 रुपया दिया। 1000 रुपया जैसे दिया मैया, तैसे मैंने कहा जहाँ से मिले डॉक्टर को तुमको ले आना है, और जो पैसा होगा मैं दूंगा। 1000 इसलिए एडवांस दे दिया हूँ कि जिससे इसको विश्वास हो जाए कि मम्मी जी खर्चा करेंगे। फिर जैसे गया, एक बड़ा डॉक्टर को लाया, 3 इंजेक्शन माता जी लगाए, तो सांस वास सब चलने लगी। आधा किलो जूस भी पी गया, और बोलने भी लगे, सीताराम सीताराम कहने भी लगा। और दूसरे दिन माता जी रोटी खाए, और खूब चलने फिरने, ऊपर खंड नीचे खंड सगले घूमने टहलने लगा। फिर मैंने उसको 8-10 दिन तक लगभग जूस 1-1 किलो पिलाया, और रोज दवाई इलाज करवाया। डॉक्टर बोले उम्र ज्यादा हो गई अम्मा, 89 हो गया। ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, नहीं मेरे उम्र हो 89 हो गया। 89 का मतलब 1 कम 90 है ना, 1 कम। देखिए हमारी माता जी की उम्र जो है 1 कम 90 वर्ष की है। तो हम 95 वर्ष कहा करते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 90-95 ज़्यादा अंतर नहीं। तो माता जी की बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, लेकिन माता जी से तो बात है, उम्र तो काफ़ी हो गई है। हाँ, इसलिए आप बहुत तो पहले फास्टिंग बहुत करिए। मैं जंगल में 5 साल में भोजन खाए नहीं, पत्ती के काट करते खा के तपस करिए। इसलिए फल पत्ती बेल खाता था। बेल में अच्छा सोने के विटामिन मिलता है। अच्छा। माता जी, खाना उचित है। माता जी एक बार मैं भी जब चित्रकूट में सबसे पहले आया था, तो 1995 की बात, 30 साल हो गए, तो मुझे भी कोई खाने को नहीं दे रहा था। तो मैं जो 15 दिन 24 दिन लगभग बेल पाया, बेल का जिसे लस्सी निकाल लेता था, कपड़ा से छान करके उसका अरग जूस टाइप उसको पी लेता बेल था। ऐसा नहीं खाना। हाँ। पानी में पीने में उतना मिले नहीं। अच्छा। बेल खाने में सोने का अंश होता मैंने पका हुआ बेल खाओ, पक्का वाला। हाँ। पक्का वाला गिर जाता था। हाँ। जंगल में था 5 साल, अब गिर जाता था, उसी को आप पाते? टाइम खाता था मैं। अच्छा। उसको बेल पत्ती, अच्छा, पत्ती भी पाती थी? पत्ती, तुलसी पत्ती, बेल पत्ती, ये मिक्स करके खाता था। जी। तुलसी बेल। अच्छा, तुलसी मिलता था। तुलसी, हाँ उस समय तुलसी जंगल में इधर उधर तमाम पर्याप्त मिल जाती, जंगल में मिलता था। हाँ। तुलसी तो बेल पत्ती खाता था। अब फल ये बेल खाता था, और कुछ फल होता था खाता था। देखिए हमारी माता जी जंगल में भी रही 5 साल तक, बताया बेल पत्ती वहीं पाए, उसी से मैं लगता है बस शरीर भी धीमे धीमे कृष होता गया, मैंने शरीर कमजोर। फिर बाद में 1 साल दूध पीता, स्फटिक शिला में तपस। अच्छा, 1 साल दूध पी गया। हाँ, ये मैं तुलसी रामायण पढ़ा था। तुलसी रामायण में लास्ट में लिखी है, पल ये पल का था, फलाहारी का था, 5 साल फलाहारी का ना। उसमें लिखा पय हार फल खाए जब राम नाम खड़मास
और 1 साल दूध पीते, भगवान को तपस्या बैठते, भगवान सामने खड़ा आता है। नहीं बस 6 महीने तुलसी लिखी है। हाँ नहीं हाँ 6 महीने में कहते हैं चित्रकूट में कोई दूध पीकर या फल पाकर रहे कंदमूल तो कुछ ना कुछ ठाकुर जी अपनी अनुभूति दिलाते। ये बात तो सत्य है माता जी। कई लोग कई महात्मा हमको भी बताएं कि ऐसे ऐसी जो है चमत्कार होता, बात सत्य। अरे माता जी उनकी तो छोड़ो, चित्रकूट में कोई 1 दिन 2 दिन के लिए आता है, उसके मन निर्मल है ना, कुछ अनुभव एक दिन 2 दिन रात में रुकने में होने लगता है। ऐसे चित्रकूट की अपार महिमा है माता जी। और जो यहाँ 6 महीने आप तुम्हारे भगवान ने खुद बोले हैं, मैं अयोध्या में किसी को मिले नहीं, मेरे भक्त लोग को मिलना हो चित्रकूट में मिलेंगे। तुलसीदास जी को तो इसलिए अयोध्या के कोई तपस करने वाले गए नहीं, राज्य है वो राज, इसलिए राजा राम बना के उधर रहेंगे, इधर तपस्वी लोग को इधर मिलेंगे चित्रकूट में। इसीलिए लगता है तुलसीदास जी को चित्रकूट भेजे कि वहीं जाओ राम जी को मिलेंगे। नहीं हनुमान जी कहते नहीं चले जाओ वहाँ ठाकुर जी का। तो माता जी और महाराज माता जी यही माता जी जिनको काकभुंडी जी के भी दर्शन हुए हैं, राम जी का भी जो है कृपा दया इनको मिली है, और हनुमान जी भी इनको दर्शन दे करके माता जी को रामायण की कथा भी सुनाए हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए माता जी, समय का बहुत परिवर्तन है। और दूसरी बात एक चीज़ और हम देखते हैं माता जी, जैसे आप पहले आपके समय हम सुने कि यही बता रहे थे भगत जी, आप सिद्धार्थ नगर कभी गई थी, तो कहा जैसे आप गई थी दर्शन मैंने दर्शनों लोगों की मन भीड़ लग गई थी, काफ़ी लोग आए थे। तो वही कह रहे हैं कि आज का युग माता जी ऐसा है, हनुमान जी भी एक दिन संकेत कर रहे थे कि आज काल का युग क्या है कि परोपकार चाहे जितना जिसके साथ कर दो, लेकिन वो एहसान नहीं मानता है। और यदि आशीर्वाद के द्वारा किसी को, जैसे आपके आशीर्वाद से कितने लोगों को विधायकी हो गए, नौकरी हो गए, पुत्र सब कुछ हुआ, लेकिन आज यदि आप फोन करती हैं बुलाती हैं तो कोई आता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। जो हमारी जो संस्कारी जीव है वो तो आ जाएगा दर्शन करने। नहीं आजकल माता जी ऐसा समय कि समय ही नहीं, बुलाए नहीं, अच्छा बुलाए ही नहीं, हाँ अपने अपने आता है। गुरु पूर्णिमा में सब लोग आते हैं, भक्त लोग अच्छा अपने अपने आते हैं। बच्चे नहीं, लड़का होते हैं, लड़का के लड़की नहीं होता है, उसको लड़का चाहिए। हमारे गिरीश के इधर है करवी में 5 लड़का देंगे, मेरे लड़का पुत्री जो पेड़ है मैं देखने के आया था, इधर जागा था तो गंगा किनारे, मैं इधर पेड़ देखा था, ऐसे हो जाएंगे थोड़ा सा जब करिए भगवान का अच्छा दिखाई लाइट दिखाई ये यही जगह पर। हाँ उस समय तो ये सब खाली पड़ा था, अच्छा हुआ माता जी इस समय थोड़ा अपने पास कुटी आश्रम रहता है ना तो अच्छा है। माता जी मैं भी एक हनुमान जी का मंदिर बनवाने विचार कर रहा हूँ, मूर्ति तो बनाना दे दी और मूर्ति में देंगे। मूर्ति इतनी बड़ी है, 6.5 फुट तो उसकी चौड़ाई है माता जी, अच्छा और 11 है आपके पास? नहीं मूर्ति हम बनवा रहे हैं, रामघाट में जो मूर्ति बनाने उसको ठेका दे दिया, 20,000 रुपया दे दिया, 2 लाख की बनेगी। नहीं मंदिर बनाना होते हैं, मूर्ति मेरे पास बैठी हनुमान अष्टधातु का। अच्छा हाँ है तो हम अष्टधातु का देंगे, इधर पूजा करने वाले मिलना है। तो फिर ऐसा करेंगे हनुमान जी को मैं देंगे। हनुमान जी ने नहीं, पूरा भगवान को लेके जाओ, नवग्रह लेके जाओ रखो। अच्छा। इधर कोई मेरे अनंतर कोई करे नहीं, इसलिए मैं देखा था मेरे अनंतर कोई नहीं। मूर्ति का तो माता जी मैंने उसके पास पैसा जमा कर दिया है, तो मूर्ति बहुत बड़ी बन रही, समझ लो 6.5 फीट तो उसकी चौड़ाई है और 11 फुट उसकी ऊंचाई बनवा रहे हैं। यूं कर रख देंगे, पीछे हनुमान जी को हो जाएगा, आगे इनका भी सिंहासन बना करके इधर हाँ आगे रखो। हाँ अभिषेक करना भाई, जिनको मैंने अभिषेक करना है हनुमान जी वही में करेगा, और जो बड़ी मूर्ति है तो उसमें तो वो अभिषेक होबे नहीं करे भाई। चरण दो, हाँ 11 फुट ऊंचाई है, को वहाँ चढ़ पाएगा, वो नहीं चरण दो। हाँ और वो माता जी पंचमुखी है, 1.5 फुट पत्थर की मोटाई है, वो महाराज टैंक से माता जी उठ करके आएगी। एक उपासना मूर्ति करना चाहिए। नहीं आप जो ये मूर्ति को बताएं, हाँ राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी तो आपको देंगे, नवग्रह देंगे, नवग्रह पूजा करना। नहीं वो हमारे एक वकील साहब है माता जी, आप है नहीं अब मैं क्या माता जी